हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द सीरीज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इफ एल्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था इफ और एल्स के बारे में, राइट। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना, ठीक है। तो देखो, जैसा मैंने बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि इफ और एल्स वो कम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लीजिए हमारे पास कंडीशन 2 से ज़्यादा हो, उस केस में हम इफ एल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 2 से ज़्यादा कितनी कंडीशन हो, एन नंबर ऑफ कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, परसेंटेज में मान के चल रहे हैं, 60%, 70%, कुछ भी हो सकता है। अब उस परसेंटेज को हमें कंपेयर करना है और चेक करना है कि रिजल्ट जो आता है वो फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आता है, थर्ड डिवीजन आता है, या फिर स्टूडेंट फेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट नाउ हमारे पास 4 कंडीशन है, करेक्ट, ठीक है। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ मार्क्स, इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया भी 90, ठीक है। परसेंटेज नहीं लगा ना, 90 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, ठीक है। मैं 60% को मान रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दिया फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब एल्स इफ को यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एल्स लिखना है, स्पेस देना है, स्पेस नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, इफ लिखेंगे उसके बाद, और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना है, ठीक है, जैसा आपने इफ के अंदर लिखा है। और यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 48%, ठीक है। तो अब बात आती है कि 48% से ज़्यादा तो 60%, 55 भी होता है, राइट, 49 भी होता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग सेकेंड डिवीजन। पर इन दोनों कंडीशन में फर्क क्या रहा, दोनों सेम ही होता है। अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे तो भी फर्स्ट डिवीजन होगा स्टूडेंट, राइट। और अगर मान लीजिए सेकंड डिवीजन के केसेस में एक कंडीशन और होनी चाहिए कि मार्क्स 60 से लेस हो, राइट। तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है, वेल एंड गुड, नो डाउट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन, एंड ऑपरेटर, राइट, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया, और लिखेंगे मार्क्स लेस देन 60, राइट। मतलब मार्क्स अगर ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 48%, बट लेस देन होने चाहिए 60, ओके। तो सेकंड डिवीजन होगा। अब हम कंडीशन लगाते हैं फॉर एग्जांपल थर्ड डिवीजन के लिए। थर्ड डिवीजन के लिए फिर से मैंने एक और एल्स इफ ब्लॉक लिखा, और इस बार मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 36, ठीक है। 36 वाले को हम थर्ड डिवीजन कंसिडर करेंगे, पर लेस देन भी तो होना चाहिए ना, सेकंड एंड वाले क्राइटेरिया से नीचे होना चाहिए, राइट। तो लेस देन मैंने लिख दिया 48%। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, थर्ड डिवीजन, राइट। अब लास्ट कंडीशन हमारी क्या बची, फेल वाली कंडीशन, राइट। अगर इन तीनों में से एक भी ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या कि स्टूडेंट के 36% मार्क्स भी नहीं हैं। तो अब वो स्टूडेंट क्या होंगे, वो स्टूडेंट डायरेक्टली क्या होंगे, फेल। तो यहाँ पर लास्ट में हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि हाँ ऊपर वाली कंडीशंस में से एक भी ट्रू नहीं होगी तो आप डायरेक्टली एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फेल। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मैं सिंपली वापस अपने फोल्डर में जाता हूँ और फाइल को ओपन कर लेता हूँ क्रोम के अंदर। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इंस्पेक्ट पर जाएंगे और कंसोल पे गए। आउटपुट देखिए क्या आया, फर्स्ट डिवीजन, राइट। फर्स्ट डिवीजन क्यों आया, क्योंकि हमारा आउट वैल्यू क्या थी, 90, करेक्ट। तो 90 फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 55, ठीक है। तो हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता है, सेकंड डिवीजन सही है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो वो यहाँ पे जाएगा, इसको चेक करेगा। मार्क्स ग्रेटर देन 48 है, करेक्ट है। मार्क्स लेस देन 60 है, करेक्ट। तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो गए, तो आउटपुट उसने क्या दे दिया, सेकंड डिवीजन, करेक्ट। फिर से हम क्या करते हैं, इस बार मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 51, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट 51 से काम नहीं बनेगा हमारा, हमको करना पड़ेगा 48 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो फिर से सॉरी यार, 48 तो सेकंड डिवीजन वाला ही था, तो मैं इस बार 47 कर देता हूँ। तो आउटपुट देखिए क्या आया, थर्ड डिवीजन, राइट। थर्ड डिवीजन क्यों आया, क्योंकि इस बार ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये तो वैसे भी नहीं होनी थी। तो कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 36 है, करेक्ट है, बट लेस देन ऑफ 48, तो ये भी कंडीशन ट्रू, तो हमारा आउटपुट आ गया थर्ड डिवीजन। अब मान लीजिए आउटपुट होता मार्क्स होते 30, तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है, फेल, राइट। मतलब ऊपर वाली तीनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी हैं, तो लास्ट में बचा क्या, एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या लिखा है, फेल, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से मैं और एक एग्जाम्पल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, और जो आपका आउटपुट आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बताइए कि आपने
कैसे उसको लिखा, उसका स्क्रीनशॉट अगर दे सकें तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इफ एल्स या फिर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो। कमेंट वगैरह में यार मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे लंबी थ्रेड बन जाती है, राइट, और कमेंट्स पे आना भी थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लो और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा लूप्स के बारे में, सॉरी लूप्स नहीं, अभी एक और इफ एल्स की वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देन सी यू देन, बाय बाय।